आज हम इंडियन कोर्ट्स के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि इस पूरी हायरार्की में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या लोअर कोर्ट को लेकर। तो चलिए इसे आसानी से समझते हैं। तो पूरी हायरार्की की शुरुआत होती है लोअर कोर्ट से, जो लोएस्ट फॉर्म ऑफ कोर्ट्स होते हैं, जो सिर्फ सिविल केसेस से डील करते हैं, क्रिमिनल केसेस से नहीं। इसमें भी तीन कोर्ट्स हो गए। सबसे पहला हो गया कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज और दूसरा हो गया मुंसिफ कोर्ट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कितने अमाउंट के केसेस डील कर सकते हैं इसका। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5,000 तक के केस सुन सकता है तो ये 11,000 तक के केस सुन सकते हैं, ये डिफरेंस होता है। अब ये जरूरी नहीं कि हर शहर में कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज हो ही हो, ये सिर्फ मेट्रोपॉलिटन शहरों में होता है मुंसिफ कोर्ट के केस का प्रेशर को कम करने के लिए। फिर तीसरा हो गया लोक अदालत। ये ना कोई कोर्ट नहीं होता, ये एक फोरम होता है जहां आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है, पार्टीज आपस में मिलकर एक म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज रीच कर सकते हैं। तो ये हो गया लोअर कोर्ट। इनके जस्ट ऊपर होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करते हैं। इनमें भी तीन आते हैं। सबसे पहला हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो सिविल केसेस से डील करता है। दूसरा हो गया सेशंस कोर्ट, जो क्रिमिनल केसेस से डील करता है। और तीसरा हो गया रेवेन्यू कोर्ट, जो लैंड मैटर से डील करता है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशंस कोर्ट दो अलग एंटिटीज नहीं है, ये एक ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जज हूं और ये मेरा कोर्ट है, तो जब मैं सिविल केसेस सुन रही होंगी मैं बन जाऊंगी डिस्ट्रिक्ट जज और ये हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वहीं अगर मैं क्रिमिनल केस सुन रही होंगी तो मैं बन गई सेशंस जज और ये हो गया सेशंस कोर्ट। तो ये दोनों एक ही होते हैं। फिर तीसरा हो गया रेवेन्यू कोर्ट, जो लैंड मैटर से डील करता है। अब आप सोचेंगे कि लैंड मैटर तो सिविल डिस्प्यूट हो गया, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्यों नहीं सुना जा रहा। तो जो भी अर्बन लैंड डिस्प्यूट होता है वो यहाँ सुना जाता है, लेकिन जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड इशू है उसे रेवेन्यू कोर्ट में सुना जाता है। जैसे टेनेंसी इशू, प्रॉफिट, टैक्स, बाउंड्री इशू, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे मैटर यहाँ सुने जाते हैं। अब इन कोर्ट की अपील डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इन कोर्ट्स की अपनी खुद की हायरार्की होती है। तो एक कोर्ट से दूसरे में अपील, दूसरे से तीसरे में अपील, जो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो वो केसेस जो अर्जेंट नेचर के होते हैं, जिनको सुनने के लिए स्पेशल एक्सपर्टीज की जरूरत है, या इन कोर्ट्स के बर्डन को कम करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल का फॉर्मेशन किया गया है। इनका अपना खुद का लेजिस्लेशन होता है, खुद का फ्रेमवर्क होता है। आपको ध्यान ये रखना है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के पैरेलल होते हैं स्पेशल कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स, उनके नीचे नहीं होते। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर कोर्ट, जुवेनाइल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये सारे इसके एग्जांपल हुए। इन सब की अपील हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पे की जा सकती है। नेक्स्ट है किसी भी स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, जिसका एक चीफ जस्टिस होगा। एज ऑफ नाउ इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि दो या दो से ज्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आपस में एक हाई कोर्ट शेयर कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं देश के हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की, जिसके सीनियर मोस्ट जज बनते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको पता है आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, जिसके 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ।